Hello, friends. Welcome back to Fit. I am expanding horizons through fitness, and today we are back with a video on Gym Vocab Part 2. और I will recommend जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो आई बटन में क्लिक करें और पहला पार्ट देखें. You will gain a lot of knowledge. And without wasting any time, let's begin. So friends, this is the list of words that we will be discussing in this video. So friends, हमारा पहला वर्ड है aerobic. Aerobic means with the help of oxygen. Aerobic training is at a lower intensity with the purpose of stimulating aerobic metabolism to improve. So friends, aerobic का मतलब सिंपली ये होता है कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो वो एक्टिविटी आपकी एरोबिक एक्टिविटी कहलाई जाएगी. ठीक है, जैसे हम स्लोली वॉक करते हैं, वॉक करते टाइम आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये ऐसी एक्टिविटीज और 90% जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी हमारी एरोबिक होती है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एरोबिक इन टर्म्स ऑफ फिटनेस. सो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा वर्ड है एरोबिक फिटनेस. इट इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल योर ब्लड transport oxygen around the body and how well your muscles utilize the oxygen. So friends, हमें पता है कि हम सबकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? हमारे ब्लड के थ्रू. तो हमारा ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में किस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और हमारी मसल्स, अब देखिए हम फिटनेस के टर्म्स में बता रहे हैं तो हमारी मसल्स उस ऑक्सीजन को कितना यूटिलाइज करते हैं, इसी चीज को हम एरोबिक फिटनेस कहते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एरोबिक फिटनेस. फ्रेंड्स, आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे और वो है एरोबिक मेटाबॉलिज्म. द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन द सेल्स बाय व्हिच द बॉडी यूजेस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक. या आपको जनरल नॉलेज की चीज भी मैंने आपको बता दी तो याद रखना इसे. सेल वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक. ठीक है ना. तो हमारी सेल्स को ना कोई भी काम करने के लिए, जैसे कोई भी बाइक है, स्कूटी है, उसको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? फ्यूल की जरूरत होती है. तो उसी तरह से हमारी बॉडी में सेल्स हैं जो काम करते हैं और उनको काम करने के लिए फ्यूल की जरूरत कौन कंप्लीट करता है? वो है ऑक्सीजन. तो वो सेल्स उस ऑक्सीजन को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और कितनी जल्दी यूटिलाइज करते हैं. जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी इतना माइलेज दे रही है, तो उसी चीज को हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स हमारी ऑक्सीजन को किस रेट से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी चीज को हम एरोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म. फ्रेंड्स, आते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे, वो है हमारा एरोबिक एंड्योरेंस. अ टर्म फॉर समवन्स एरोबिक फिटनेस कैपेसिटी is known as aerobic endurance. Their ability to do prolonged exercise without fatigue. Friends, aerobic endurance का मतलब समझने से पहले हम endurance का मतलब समझ लेते हैं. It simply means that working condition under the state of fatigue is known as endurance. ठीक है ना. तो जब हमारी बॉडी थक जाती है, जैसे आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हो या एक मैराथन रनर है, अब वो भी उस एक्टिविटी को भी हम एक एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं. तो जब वो थक जाता है, कितनी देर में थक रहा है, कितनी देर में उसका लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल्स में, तो उसी चीज को हम एरोबिक एंडोरेंस कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है एरोबिक एक्टिविटी करते टाइम, वो कितनी देर तक, कितने प्रोलॉन्ग टाइम तक उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है उसी पेस में. सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एरोबिक एंडोरेंस. सो गाइज, अपने पांचवें वर्ड में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना. यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में. और आप सबके लिए क्वेश्चन है, मुझे बताना आपकी बेस्ट एरोबिक एक्टिविटी क्या है और क्या आपने कभी ये नाम सुने थे एरोबिक फिटनेस से रिलेटेड, जितने भी नाम है आपने सुने थे या नहीं सुने थे, और ऐसा कौन सा वर्ड है इन 4 वर्ड्स में से जो आपको सबसे अच्छा लगा. सो गाइस, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का मैं वेट करूंगा. और अब आते हैं अपने 5वें वर्ड पे, वो है एनारोबिक. अभी तक हमने सारी एरोबिक चीजें जानी. सो आई होप कि आप सबको एनारोबिक का मतलब समझ आ गया होगा. वो सारी चीजें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती हैं उन्हें एनारोबिक कहते हैं.
Anaerobic process occurs in the cells of the body without the presence of oxygen. So guys, anaerobic एक्टिविटी कब काम आती है? आप सब ने बहुत नोटिस किया होगा कि जब हम हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो जो भी एनर्जी हमारी यूज होती है वो एनारोबिक फेज में होती है। ऑक्सीजन हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपको स्प्रिंट करनी है, तो आपको बहुत तेज भागना है, तो उस समय आप सांस रोक के एकदम बहुत तेज भागते हैं, तो इस चीज को एनारोबिक कहते हैं। जैसे कभी आपको लॉन्ग जंप करनी है, आप रनिंग करते टाइम तो आएंगे और जब जंप करेंगे उस समय आप सांस नहीं लेते हैं, आप अपनी सांस रोक देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, बट ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होती है एक ही साथ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनारोबिक। फ्रेंड्स, आते हैं अपने सिक्स्थ वर्ड पे, वो है एनारोबिक थ्रेशोल्ड। द साइकोलॉजिकल पॉइंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एट विच लैक्टिक एसिड स्टार्ट्स टू accumulate in muscles. It occurs around the point of exercise intensity training such that anaerobic presence are becoming more dominant. फ्रेंड्स, डेफिनेशन सुन के डरना मत, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, आपने बहुत तेज आपको भागना है, स्प्रिंट करना है, आप कुछ देर के लिए आप भागोगे बिना सांस के, आप सांस रोक के भागोगे, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आपको सांस की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के बिना हमें एनर्जी नहीं प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब तक हम उस एनर्जी का एक्सप्लोजन कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम तक, क्योंकि थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि एक फेलियर का टाइम। फिटनेस के टर्म्स में जैसे आप भाग रहे हो या आप जैसे मान लो आर्म रेसलिंग करते हो, आप पंजा लड़ाते हो, कभी भी बहुत टाइम तक आप सांस रोक के पावर लगाते रहते हो, बट एक टाइम ऐसा आता है जब आप थक जाते हो और आपको सांस लेनी पड़ती है वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसी चीज को हम सिंपली कहते हैं एनारोबिक थ्रेशोल्ड। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनारोबिक थ्रेशोल्ड। सो गाइस, आते हैं अपने लास्ट और सेवेंथ वर्ड पे, वो है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। It means the lowest rate of body metabolism, or we can say that rate of energy use that can sustain life. फ्रेंड्स, BMR का सिंपली मतलब होता है आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, ठीक है। अब वैसे इसका मेजर करा जाता है, एक लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, आपको रेस्ट रिलैक्सेशन प्रॉपर देते हैं, फुल नाइट स्लीप देते हैं, उसके बाद BMR मेजर करते हैं। इसीलिए BMR बहुत कम होता है, वो एक लोएस्ट पॉइंट होता है जो आपको चाहिए ही चाहिए एक दिन के अंदर, क्योंकि उतनी एनर्जी आपकी बॉडी एक्सपेंडिचर करती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, आप सांस ले रहे हैं, आपकी धड़कनें काम कर रही हैं, आपके सेल्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एनर्जी ज़रूरी है, ठीक है ना। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ BMR। और BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अपनी डाइट प्लान वाली वीडियो में बता रखा है, तो सजेशन में आ गई होगी वीडियो, देख लेना वो डाइट प्लान, और आप भी अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं BMR कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, एंड प्रेस द बेल आइकन so you don't miss any future videos. Follow me on Twitter, Facebook and Instagram. Link is given in the description box. आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। So guys, तब तक stay safe, stay tuned and stay healthy. Bye bye. Take care.